अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं एक स्लाइडर बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। ये देखें, जिस तरह से ये स्लाइडर है, हम इस तरह का एक स्लाइडर बनाने वाले हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। स्लाइडर का कोड तो आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझा देता हूँ, आपने बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं समझना, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो फिर आपको एक एक आइटम का पता चल जाता है कि ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और ये कैसे बनेगा। मैं स्टार्ट से आपको जो है करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने थोड़े से नोट्स रखे हुए हैं कि किस तरह से कौन से जो क्लास है या कौन से जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर न्यू क्रिएट करूँगा। ये देखें, न्यू फाइल के अंदर जाके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये अनटाइटल्ड है, तो मैं इसको जो है कर रहा हूँ प्रैक्टिस .html के नाम से। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बना दी practice.html के नाम से। ये मैंने इसका जो कोड है ये पेस्ट किया है। HTML का ये जो है मेन कोड है, मतलब मेन स्ट्रक्चर HTML का। ये तो आपको पता होगा अगर आप कैरोसेल पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो हमारा practice.html है, ये देखें, सॉरी, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है, हाँ जी, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया। तो मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों ये ओपन हुआ है। चलें देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको यहाँ पर क्या यूज़ करनी है। दो क्लासेस जो इम्पोर्टेंट हैं, एक है bootstrap.css और एक है bootstrap.js। ठीक है, इसके लिए जो रेकमेंडेड फाइल्स हैं वो ये दोनों हैं। अब ये दोनों हम कैसे एक्सेस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे। ये देखें, ये आपने जब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया होगा तो ये आपकी CSS का फ़ोल्डर है, ये आपका JS का फ़ोल्डर है। तो आपने CSS के फ़ोल्डर में जाके और bootstrap.css इसको एक्सेस करना है, और JS की फ़ाइल में जाकर आपने bootstrap.js इसको आपने एक्सेस करना है। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। चलें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये करेंगे। ये देखें, हेड के अंदर जाके हम पहले CSS की फ़ाइल लेते हैं, लिंक का टैग लगाते हुए। CSS का फ़ोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर ठहरी हुई है bootstrap.css। ठीक है, और इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं उसको लेने के लिए, और उसके लिए हम href की जगह सोर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर JS का फ़ोल्डर है, JS के अंदर जाके bootstrap.js, ये फ़ाइलें जो हैं हमारे लिए लाजमी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे करते आए हैं, पहले एक कंटेनर लेंगे, डेव लेंगे, कंटेनर डेव। ठीक हो गया, इसके अंदर हम अपना कैरोसेल बनाएंगे। जो हम कैरोसेल बनाएंगे उसके लिए अब मैं मेन डिव बनाने जा रहा हूँ। जो मेन डिव होगी उसको हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके अंदर हमने कैरोसेल को बनाना है। ठीक है, तो इसकी जो क्लास होगी वो होगी यही कैरोसेल, CAROUSEL, कैरोसेल। और इसके साथ हम स्लाइड की क्लास लगाते हैं, क्योंकि ये स्लाइडर है तो ये स्लाइड करेगा, इसके लिए हम ये क्लास लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर दो चीज़ें और डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं, हम एक डेटा डैश BS डैश स्लाइड, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, सॉरी, राइड, डेटा डैश BS डैश राइड कैरोसेल। ये जो है राइड करे, राइड माने चलाना हो, तो ये चलाता है आपके कैरोसेल को, उसको रन करता है, यानी कि आपका जो स्लाइडर है वो खुद ब खुद मूव करेगा अगर आप ये क्लास लगाएंगे तो। डेटा डैश BS डैश राइड, ठीक हो गया, इज इक्वल टू हम क्या लिखें, कैरोसेल।
ठीक है। तो ये देखें, ये आपका कैरोसेल बन गया। उसके बाद हम एक और क्लास यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं माई कैरोसेल। आईडी क्यों यूज़ करते हैं हम इसकी? आईडी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हम बटन्स से इस पूरे कैरोसेल को जो है कंट्रोल करें, तो उसके लिए हमने एक आईडी ज़रूरत होती है, एक नाम ज़रूरत होता है कि इस आइटम को आपने मूव करना है। तो इसका हम लिख लेते हैं, कोई भी आप नाम कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई कैरोसेल, ताकि ये देखिए ये कोई भी नाम होगा, लेकिन आपको आगे यही नाम यूज़ करना होगा, माई कैरोसेल, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया, ये आपकी जो मेन डिव है कैरोसेल की वो बन गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ से लेके ये देखें ये डिव यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लेना है, इसके अंदर हमने डिव लेनी है इनर के लिए, कैरोसेल इनर के लिए। इसकी जो क्लास होगी वो होगी कैरोसेल और डैश इनर, यानी ये इनर आइटम्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसके अंदर जो कैरोसेल के अंदर जो कुछ हमें बनाना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ये देखें कैरोसेल डैश इनर की क्लास हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है अब आइटम बनाएंगे कैरोसेल के, जो हमारे आइटम बनेंगे, यानी इमेजेस आएंगी, टेक्स्ट आएगा, जो कुछ आएगा वो उसके अंदर हम लिखेंगे। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिव बनाते हैं। डिव बनाने के बाद हमने क्या करना है जनाब, डिव बनाने के बाद आपने क्लास लेनी है। क्लास के अंदर आपने लिखना है कैरोसेल डैश आइटम, ठीक है। आइटम वाली क्लास जो है, आप जितनी स्लाइड बनाते हैं उसके अंदर उतनी आपने आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें हम तीन स्लाइड ले रहे हैं, तो 3 स्लाइड के हमने 3 आइटम ले लिए, ठीक है। इस आइटम के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इमेज सोर्स। मेरे पास ये जो इमेज ठहरी हुई है, आपने उसका पाथ देना है इमेज का। मेरे पास जो इमेज ठहरी है, ये देखें ये ठहरी हुई है इसी फाइल के साथ जो है ना, practice.html जो ये ठहरा हुआ है, इसके साथ S1 और S2 की फाइलें जो हैं ये ठहरी हुई हैं, देख रहे हैं S1 S2 और S3 भी है मेरे ख्याल में, ये है, ठीक है। तो मैं इसका पाथ नहीं दूंगा, सिर्फ नेम दूंगा। ये देखिए इमेज है s1.jpg, ये jpg एक्सटेंशन है इसकी। ये देखें ये इमेज आपकी आ गई पहली स्लाइड के अंदर, और दूसरी स्लाइड के अंदर मैं दूसरी इमेज दे देता हूँ। ये देखें इमेज सोर्स क्या है, s2.jpg, ठीक है। ये देखिए s2.jpg है, लेकिन s3 का jpeg है। ये याद रखिएगा कि आपने एक्सटेंशन वही डालनी है जो कि उसकी हो, कोई png फाइल्स होती हैं तो उसका आपने png लगाना है, ठीक है। s3.jpeg, ठीक है। ये हमारी जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे शो होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखें अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारा जो पहला आइटम है उसमें हमने लगाना है एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने उसकी जो क्लास है, यानी जैसे ही आपका पेज लोड हो तो उसके बाद जो है कौन सा आपका आइटम शो होना चाहिए, उसके लिए हम एक्टिव की क्लास यूज़ करते हैं। ये देखें ये पहले के ऊपर आपने एक्टिव लगाना है, जो जिससे भी आप पहले लोड करना चाहते हैं उसके साथ आपने कौन सा लगाना है, क्लास के अंदर एक्टिव लगाना है। ये देखें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, S1 स्पेस ये जो कैरोसेल आइटम है पहले स्लाइड का, उसे मैं कर देता हूँ एक्टिव, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखें ये इमेज आ गई है हमारी, ठीक है। जिस स्लाइड पर मैं लगाया था ये पहले इमेज हमारी आ गई है, देखें, ठीक है। ये स्लाइड भी कर रही है। स्लाइड करने की वजह क्या है इसकी, ये देखें स्लाइड करने की वजह ये है कि हमने data-bs-write कैरोसेल लगाया हुआ है, इसलिए ये स्लाइड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके बाद आप इमेजेस को ब्लॉक दे सकते हैं, यानी कि आपका जो डाटा है उसको आप ब्लॉक में बंद करते हैं ताकि एज अ ब्लॉक शो हो और उसे पूरे के पूरे ब्लॉक को उठा के जो है वो मूव करे।
उसके लिए हम डी डैश ब्लॉक डाटा ब्लॉक बना देते हैं। हम इसका प्रॉपर्टी है, ये डाटा ब्लॉक की हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सारे आपके जो इमेजेस हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ये क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, डाटा डैश ब्लॉक। ठीक है, ये देखें इस इमेज के अंदर भी मैंने क्लास लगाई और यहाँ पे डाटा डैश ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, डी ब्लॉक। अच्छा, इस ब्लॉक के बाद एक और क्लास हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये है विड्थ 100%। ठीक है, W-100, ये भी हम यूज़ करते हैं क्लास, ताकि आपका जो कैरोसेल है उसका जो इमेज है वो पूरी आ जाए स्लाइड के अंदर। विड्थ 100, यहाँ पे देखें आप, विड्थ 100 ये क्लास है, और यहाँ पे हम लगाते हैं ये विड्थ डैश 100। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो पूरी आ जाएगी, यानी कि पूरे स्लाइड के अंदर आपकी जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि ये इमेज थोड़ी बड़ी हो गई है, यानी पूरी स्लाइड के अंदर आ गई है। अब हमारा स्लाइडर तैयार है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसका जो कैरोसेल है उसके हमने कंट्रोल्स बनाने हैं। हमारा ये कैरोसेल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर तीनों स्लाइडें बन गई हैं, ऑटो मूव भी कर रहा है। अब हमने इसके कंट्रोल बनाने हैं। कंट्रोल बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, डिव बनाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा डिव बन गया। डिव के अंदर हम कंट्रोल बनाते हैं। कंट्रोल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये प्रीवियस वाला बटन और नेक्स्ट वाला बटन जो होता है आगे और पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी तो नज़र नहीं आ रहा, इस तरह से आपका, इस तरह से यहाँ पर प्रीवियस का शो होगा और इस तरह से नेक्स्ट का शो होता है। ठीक है, एरो की साइन, उसको हम बना रहे हैं। वो कैसे बनाएंगे हम, पहली चीज़ ये है कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बटन में या आप एंकर टैग के अंदर आपने क्या यूज़ करना है, इस आईडी को, ताकि ये पूरे कैरोसेल को मूव करे। अब हमने डिव बना लिया, हमने क्या लेना है, एंकर टैग लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एंकर टैग ले लेता हूँ। ठीक है, एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर HREF देने की बजाय यहाँ पर क्या देता हूँ, टारगेट देना है मैंने। ठीक है, तो टारगेट देने के लिए क्या लिखूँगा मैं, डाटा डैश बूटस्ट्रैप के लिए है BS डैश टारगेट इज़ इक्वल टू, क्या लिखना है, वही जो हमने क्लास का नाम लिखा था, स्लैश लिखेंगे, हैश का साइन देंगे, उसके बाद माई कैरोसेल लिखा था मैंने। ठीक है, ये कहाँ लिखा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये आईडी, ये माई कैरोसेल मैंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया, आपकी आईडी आ गई। उसके बाद हम एक और क्लास यूज़ करते हैं, ये डाटा डैश BS डैश स्लाइड की। ठीक है, ये देखें, डाटा डैश BS डैश स्लाइड की को यूज़ करते हैं, और उसके साथ क्लास कंट्रोल प्रीवियस, ये डिफाइंड है, ये क्लास हम यूज़ करते हैं कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस, यानी ये पीछे करेगा, ये बिल्ट इन है। ठीक है, क्लास हम यूज़ करेंगे कौन सी, अगर हम नेक्स्ट की बना रहे हैं तो नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो हम कहाँ जो है प्रीवियस की भी बना रहे हैं, चलिए नेक्स्ट की बना लेते हैं पहले, या प्रीवियस की कोई मसला नहीं है इसमें, प्रीवियस की हम बना लेते हैं कैरोसेल। ठीक है, कैरोसेल के अंदर जाके डैश कंट्रोल डैश क्या करना है, प्रीवियस। ठीक है, ये हमने प्रीवियस यूज़ किया। उसके बाद हम और यूज़ करते हैं क्लास डाटा डैश BS डैश स्लाइड। स्लाइड का मतलब है ये स्लाइड करेगा, तो स्लाइड कैसे करेगा, डाटा डैश BS डैश स्लाइड। हम यहाँ पर ये देख लें आप, ये देखें, डाटा डैश BS डैश स्लाइड नेक्स्ट या प्रीवियस। अगर प्रीवियस कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस लगाना है, अगर नेक्स्ट कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट लगाना है। लेकिन यहाँ पूरा नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये भी डिफाइंड होता है, तो ये PREV यूज़ होता है प्रीवियस के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ बना या नहीं बना। अभी आप देखेंगे, देखिए कुछ भी नज़र नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि अभी हमने कोई आइकन नहीं बनाया इसका कि ये कैसे शो होना चाहिए आपका। तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ,
अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये एक ही हमारी क्लास एंकर की लग गई, इसके अंदर हमने जाके अब एक नई क्लास लेनी है स्पैन के अंदर जाके। स्पैन कोई एलिमेंट नहीं होता, बस ये क्लासेस को यूज़ करने के लिए होता है, या कहीं पे किसी क्लास के अंदर आपने कोई टेक्स्ट है जिसे आपने कस्टम फॉन्ट वगैरह देना है तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। ये इसका आइकन है, आइकन की क्लास है कैरोसेल कंट्रोल डैश नेक्स्ट आइकन। ठीक है, ये हम पहले कैरोसेल कंट्रोल नेक्स्ट यूज़ कर चुके हैं, इसके साथ डैश आइकन लगा देंगे तो ये उसका आइकन बना देगा। ये देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। स्पैन के अंदर जाके हम कौन सी क्लास लगाएंगे, ये देखें क्लास लगा रहे हैं हम कैरोसेल। ये देखें कैरोसेल डैश कंट्रोल डैश नेक्स्ट नहीं लगाना हमने, कौन सा लगाना है, प्रीवियस लगाना है। ठीक है, प्रीवियस डैश आइकन। ठीक है, ये देखें अब हम शो करते हैं तो क्या आ गया है, ये देखें आप यहाँ पर आपका ये प्रीवियस वाला बटन काम भी कर रहा है और ये आ भी गया है। ठीक है, अब सेम टू सेम काम हम करते हैं आपके जो नेक्स्ट वाला बटन है उसके साथ। उसके लिए हमने न्यू डिव बनाएंगे, सिंपल सा। डिव के अंदर हम एंकर टैग लेंगे, एंकर टैग के अंदर हम href को ख़त्म करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, डाटा डैश bs डैश टारगेट, हमने कौन सा लगाना है, वही स्लैश दे के अपने कैरोसेल का नेम लिखना है। ठीक है, ये आ गया आपका माई कैरोसेल। ठीक है, उसके बाद आपने क्लास लगानी है, क्लास उसी तरीके से कैरोसेल डैश कंट्रोल डैश, यहाँ प्रीवियस था तो प्रीवियस की जगह पे हम नेक्स्ट लगा देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट के बाद हमने कौन सा लिखना है, डाटा डैश bs डैश स्लाइड, इसे कहाँ पे करना है, स्लाइड किस तरफ करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये देखें ये आपकी क्लास बन गई है, लेकिन अब हमने उसका आइकन बनाना है। तो आइकन बनाने के लिए स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग के अंदर हम क्लास डिफाइन करेंगे। कौन सी क्लास डिफाइन करेंगे जनाब, कैरोसेल कंट्रोल। यहाँ पर प्रीवियस आइकन था, अगर आप प्रीवियस आइकन लगाएंगे तो ये उल्टा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें क्या हो गया है, ये देखें ये आपका उल्टा नज़र आ रहा है प्रीवियस। ठीक है, लेकिन अगर हमने कौन सा लगाना है, नेक्स्ट लगाना है, तो यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट का आइकन दिखाएंगे। ठीक है, ये देखें अब ये काम भी कर रहा है और उसके साथ जो है ये देखें। ठीक है, और उसके साथ जो है ये आपका बन गया। लेकिन ये मैं आपको वो वाला शो नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में आपको नहीं अपना, ठीक है अपनी ही स्लाइड है। ठीक है, तो ये देखें ये काम भी कर रहा है और उसके साथ साथ जो है ये दोनों शो भी हो गए हैं। आपका स्लाइडर कंप्लीट है, लेकिन अभी हमने स्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए नीचे जो है बनानी है हमने, कि हम नीचे बटन से कैसे कंट्रोल करते हैं स्लाइड को। ये आपका क्या बन गया है, नेक्स्ट और प्रीवियस बटन दोनों बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और डिव लेनी है जिसके अंदर हमने बटन्स बनाने हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें इस ये डिव बनाते हैं हम। इसकी क्लास जो होती है कैरोसेल इंडिकेटर, यानी इंडिकेट करता है कि आप डायरेक्टली अगर 8-10 स्लाइड हैं, आप 10वीं स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कैसे जाएंगे। ठीक है, बटन की मदद से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिव बनाना है, डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद डिव की क्लास लगाएंगे। क्लास कौन सी है, आपकी क्लास है जनाब कैरोसेल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये देखें ये आपकी डिव बन गई है। ठीक है, इस डिव के अंदर हमने क्या बनाना है, बटन बनाने हैं। क्या बनाते हैं हम, बटन। ठीक है, ये देखें ये हमारा बटन बन गया। बटन के अंदर हम क्लास लेते हैं किस किस चीज़ के बटन के अंदर, ये देखें बटन का पहला टाइप हम डिफाइन करेंगे बटन, फिर यहाँ पर टारगेट वही करेंगे कि चेंज किसको करना है, माई कैरोसेल वाले, यानी पूरे कैरोसेल को चेंज करना है हमने। ठीक है, और उसके बाद डाटा डैश bs डैश स्लाइड टू 0, कंप्यूटर में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 स्लाइड के ऊपर स्लाइड करेगा। क्लास हम पहले की लेंगे एक्टिव और बाकी क्लासेस नहीं लेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें बटन टाइप जो है इसकी बटन है, यानी बटन ही हो। ठीक है, बटन के बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले उसका टारगेट कर रहे हैं, डाटा डैश bs डैश टारगेट। टारगेट कहाँ पे करना है हमने इसको,
माई कैरोसेल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डाटा वही जो हमने पीछे यूज़ किए हैं, डाटा डैश बी एस डैश स्लाइड, नेक्स्ट प्रीवियस किया था वहाँ पे डाटा डैश बी एस डैश स्लाइड डैश 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये स्लाइड नंबर 0 यानी पहली स्लाइड पर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपने एक्टिव लगाना है क्लास, ठीक है। एक्टिव का जैसे हमने पहले बताया था कि करंट को शो करेगा कि पहले पहले उसने कौन सा शो करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव लिख देते हैं और सेव करते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, ये देखें आपका एक बन गया है आपका बटन, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसको कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये पहली स्लाइड पे तो पहले से ठहरा हुआ है। तो अलबत्ता ये हो सकता है अगर आप इस पर हैं तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बटन आपका हो गया है। नेक्स्ट बटन हमने बनाना है, दूसरा बटन लगाएंगे। आपने सेम टू सेम ये काम करना है। बटन लगाने के बाद इसके अंदर आपने वही क्लासेस डिफाइन करनी है जो डाटा डैश बी एस वाली हैं, डाटा डैश बी एस डैश टारगेट, ठीक है। अगर टारगेट आपका अब हो गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करें तो चलें। टारगेट तो हम यहाँ पर बटन को करेंगे ही करेंगे भाई, TARG, टारगेट इज इक्वल टू माई कैरोसेल, ठीक है। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमने स्लैश नहीं लगाया, ये आपने स्लैश ज़रूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम डाटा डैश स्लाइड वाला लगाते हैं, डाटा डैश बी एस डैश स्लाइड। कहाँ पे करना है भैया आपने स्लाइड, ये देखें इसको बता देते हैं हम कि आपने स्लाइड 1 पे करना है, ठीक है। उसके बाद एक और बटन बनाएंगे, बटन डाटा डैश बी एस डैश टारगेट इज इक्वल टू माई कैरोसेल। और उसके बाद हमें डाटा डैश बी एस डैश स्लाइड इज इक्वल टू 2 लगाना है, यानी दूसरी स्लाइड पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें आपका यहाँ से, ये देखें ये दूसरी स्लाइड पे नहीं जा रहा। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ क्या वजह है इसकी वजह ये है कि डाटा डैश बी एस, अच्छा टाइप डाटा हो गया है, स्लाइड 2 हमने लगाया, ठीक है। कौन सा हमने डाटा का टाइप नहीं लगाया, बटन का टाइप नहीं लगाया, ठीक है। टाइप लगा देते हैं भाई, टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट में भी हम करके देखते हैं, टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है। ये हमारा बटन है तो ये स्लाइड कर रहा है नंबर 1 और नंबर, अच्छा ये आपका जो स्लाइडर है ये कंप्लीट हो चुका है। शायद ये ब्राउज़र लोड नहीं कर रहा, ये देखें, हालांकि ये हमारा काम कर रहा था। तो ये आपका काम करता है, ये आपका सारा कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बन भी गया है, लेकिन आई थिंक कि कोई मसला है ब्राउज़र के अंदर, इसकी वजह से ये लोड नहीं कर पा रहा। ये देखें इसके ऊपर भी नहीं आ रहा, ये देखें ये थोड़ा सा ब्राउज़र में मसला कर रहा है। बाकी ये आपका कंप्लीट कोड है जिसके अंदर हमने जो है सारी चीज़ें बना ली हैं। और हमारा जो कैरोसेल है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम कैसे बनाते हैं, तो ये कोड था। कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस कैरोसेल समझने का, क्या आपको समझ आ गई या नहीं आई। तो इस कोड को हमने समझने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।